एपिसोड 26 लेकर आ गया वो एक्सरे विजन का। यंग हाउ को लेकर स्टोर में पहुंच जाता है। ये फोन अपने पास रखो, इससे एक दूसरे से बात करने में बहुत ही आसानी होगा। हाउ बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर अगले दिन वो बाहु को फोन करके बोलता है हेलो बाहु ये मैं हूँ। बाहु बोलता है हाँ ब्रदर यंग क्या हुआ। यंग बोलता है तुम्हारा और यू के बीच अभी क्या हालत है। बाहु बोलता है अभी तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मेरा एक आदमी यू पर हमला कर दिया था, मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करने गया था। यंग बोलता है मैं इसके बारे में हॉस्पिटल में सुना था, तो इसका मतलब ये तुम्हारा काम था। बाहु बोलता है तुम मेरे ऑफर के बारे में क्या सोच रहे हो, अगर तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो तुम मेरा राइट हैंड बन जाओ। यंग बोलता है ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है बाहु पहले बोला था कि हम लोग साथ मिलके सिटी में राज करेंगे, लेकिन अभी वो बोला है कि मैं उसका राइट हैंड बन जाऊँ। लगता है कि मुझे अभी के लिए शांत रहना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद वो पेपर देखते हुए अपने मन में बोलता है ये सुन मेरा वीकेंड को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब मैं ट्रेन स्टेशन के सामने पैम्पलेट बांट रहा हूँ, सुन को जो भी बढ़िया नहीं लगता है वो यहाँ पर है, और इस बार मैं जिया के साथ फंस गया हूँ। ये दूसरे का पैम्पलेट उठा के कचरा में फेंक रही है। रुको क्या ये वैसा लड़की है क्या जिसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी होता है। तभी एक लड़की चलाते हुए बोलते है हे तुम कर क्या रहे हो, तुम पैम्पलेट में थूक के जमीन में फेंक क्यों रहे हो। वो लड़का बोलता है ये मेरा पैम्पलेट है और मैं इसके साथ जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। एक आदमी बोलता है हे लियोपार्ड तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। ब्रदर डी बोले हैं कि काम करने के लिए। लियोपार्ड बोलता है ये लड़की मुझे बता रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर तुम ऐसी बकवास की तो तुम इसके लिए पछताओगी। तभी जिया वहाँ पर आ जाते हैं, बोलते हैं हे रुक जाओ। लियोपार्ड बोलता है वाह ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हे डार्लिंग क्या तुम मेरे साथ समय बिताना चाहोगी क्या। तभी एक लड़का वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से माफी मांगो नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगे। लियोपार्ड बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो क्या। वो लड़का बोलता है आओ इसे हम लोग सबक सिखाते हैं, ये आदमी बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है। तभी लियोपार्ड उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है, बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग सही में खराब हो गया है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। लियोपार्ड जिया के पास जाके बोलता है ये लड़का तो बहुत ही बड़ा लूजर है, तो कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पैसे के बारे में कभी भी चिंता नहीं करना होगा दोबारा। यूं जिया का हाथ पकड़ लेते और अपने मन में बोलती है जिया मुझे बचाने के लिए इनके सामने आई थी, मैं इसे अकेले यहाँ पर रहने नहीं दे सकती हूँ। लियोपार्ड बोलता है और तुम भी हमारे साथ जाना चाहती हो। दूसरा आदमी बोलता है ये तो सही में बहुत ही बढ़िया हुआ, अब हम लोग साथ में मजे करेंगे। यंग अपने मन में बोलता है अब ये सही में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं सही में जिया का मदद नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यू हमारी क्लास वाइज प्रेसिडेंट है, ये सुन की तरह नहीं है जो अपना गुस्सा दूसरे पर निकालती है। तभी एक आदमी बोलता है हे लियोपार्ड वो लड़के को देखो, वो हमें देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहा है। हे लड़के अगर तुम मुझे अपना पापा बोलोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। यंग बोलता है ये खत्म होने वाला नहीं है, तुम दोनों काम करो, मैं ये दोनों को संभाल लूंगा। जिया अपने मन में बोलती है आखिरकार ये कुछ करने वाला है। तभी यंग जाके उसे एक जोर से किक मार देता है। लियो चिल्ला के बोलता है हे बच्चे क्या तुम्हें पता नहीं है हम लोग ब्रदर डी के लोग हैं, अब तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। यंग बोलता है ब्रदर डी तुम वही बेवकूफ के बारे में बात कर रहे हो जिसका नाम यू है, उसे बोल देना कि वो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। लियोपार्ड अपने मन में बोलता है सभी को पता है ब्रदर डी माफिया में बहुत ही हाई पोजीशन में है और उसका असली नाम बहुत ही कम लोगों को पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का माफिया से जुड़ा है। इसका बात सुन के लग रहा है कि ये बाहु का लोग है। वो उसे ले जाते हुए बोलता है हे लड़के तुम तो गए, बाहु को बता देना कि ब्रदर डी जल्दी उसे खत्म करने वाला है। यूँ बोलती है यंग तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन वो दोनों गुंडे हमसे बदला लेने के लिए नहीं आएंगे। यंग बोलता है चिंता मत करो वो लोग नहीं आने वाले हैं। फिर वो जिया को बोलता है दूसरे के काम में दखल मत दो, नहीं तो तुम ऐसे ही फंसती रहोगी। जिया अपने मन में बोलती है यंग पहली बार मुझसे बात किया है, हालांकि ये बोला है कि मैं संभल के रहूं, क्या ये बोलना चाह रहा है मैं पहले जो भी की थी इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। कुछ देर के बाद प्रोफेसर उन लोगों को बुला लेता और बोलता है तो बताओ वो सभी काम कैसा गया। रुको अब तुम्हें क्या हो गया है। फिर वो अपने मन में बोलता है सिवा सही में बहुत ही बेकार है, ये पहले बहुत ही बकवास कर रहा था कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है। यूँ बोलती है मैं बताती हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। फिर वो प्रोफेसर को सब कुछ बता देता है। प्रोफेसर बोलता है हे सू तुम वहाँ से मार खा के यहाँ पर बकवास कर रहे हो। सू बोलता है मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यंग जो भी किया वो बहुत ही बेकार है, इससे पहले टीचर को बुलाना चाहिए था। यंग बोलता है तो तुम टीचर को खोजने क्यों नहीं गए। सू बोलता है उस समय बहुत ही इमरजेंसी था इसलिए मुझे वो करना पड़ा। यंग बोलता है हाँ तुम्हारा बात एकदम सही है, अगर मैं टीचर को बुलाने जाता तो तुम अभी तक हॉस्पिटल में होते। प्रोफेसर बोलता है ठीक है ये बात को यहीं पर रहने दो, चलो अच्छा हो कि किसी को चोट नहीं लगा है, अगर तुम लोगों को कोई काम है तो तुम लोग जा सकते हो, नहीं तो ये बस तुम लोगों को डायरेक्ट स्कूल ले जाएगा। यंग वहाँ से अपने घर चले जाता है और बोलता है मॉम डैड मैं आ गया हूँ। ओ आप लोग तो बहुत ही ज्यादा खाना बना लिए हो, लगता है कि मुझे अब मदद करना होगा। उसका पापा बोलता है तुम बहुत ही समय के बाद आए हो, ठंडा होने से पहले खाना स्टार्ट करो। तभी उसे ली का फोन आता है, वो रिसीव कर लेता है
और बोलता है हे ली क्या हो गया, शांत होके बताओ। ली बोलती है अंकल मेरा पापा किडनैप हो गया है। वो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या, लेकिन उसे कौन किडनैप कर लिया है। ली बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ ही समय पहले किडनैपर लोगों का फोन आया था। वो लोग बोल रहे थे कि वो एकदम सुरक्षित है, अगर मैं पुलिस को फोन करूंगी तो वो लोग उसे मार डालेंगे। मिंग बोलता है क्या तुम पुलिस को फोन कर दी हो क्या। ली बोलती है नहीं मैं नहीं की हूँ। मिंग बोलता है वहीं पर रुको मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाता है। यंग बोलता है ली ये बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। ली बोलती है तुम्हें बता के क्या होगा, तुम एक बच्चे हो, ये सब मामले में मत पड़ो। यंग बोलता है ली मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरा देखभाल की थी, नहीं तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ली बोलती है अंकल अब हम लोग क्या करें। यंग बोलता है क्या वो लोग कुछ डिमांड किए थे क्या। ली बोलती है वो लोग बोले हैं अगले कॉल का इंतजार करने के लिए। यंग बोलता है अगर ऐसा बात है तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। ली गुस्से से बोलती है क्या तुम मेरे पापा को मरवाना चाहते हो क्या। उसकी मॉम बोलती है यंग एकदम सही बोल रहा है, अभी हमें सिर्फ इंतजार करना ही होगा। वो लोग अभी कोई भी डिमांड नहीं रखे तो वो लोग तुम्हारे पापा को कुछ भी करेंगे नहीं। उनके कॉल के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। यंग अपने मन में बोलता है ली का कद्दू जी से बहुत ही ज्यादा छोटा है, जी का कद्दू बड़ा होने के साथ उसका दिमाग भी बहुत ही बढ़िया है। तभी किडनैपर लोगों का फोन आ जाता है। ली घबराते हुए बोलते है अब मैं क्या करूँ, वो तो फोन कर दिया है। ली बोलता है इसका स्पीकर ऑन करो। ली बोलती है फिर मैं क्या बोलूंगी। यंग बोलता है वो पक्का कोई डिमांड रखने वाला है, जल्दी से इसका फोन उठाओ नहीं तो किडनैपर लोगों को बहुत ही शक होगा। जैसे ही वो फोन को रिसीव करती है किडनैपर बोलता है क्या तुम पुलिस को फोन नहीं किए हो ना। ली बोलती है नहीं हम लोग नहीं किए, क्या मेरे पापा ठीक है ना, तुम लोग क्या चाहते हो। किडनैपर बोलता है 3 मिलियन का इंतजाम करो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ली शॉक्ड होकर बोलती है क्या 3 मिलियन। किडनैपर बोलता है क्या हुआ, क्या ये ज्यादा हो गया क्या। ली बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। किडनैपर बोलता है मैं तुम्हें 1 घंटे का समय दे रहा हूँ, जल्दी से पैसा को जमा कर लो, मैं तुम्हें 1 घंटे के बाद फोन करूंगा। ली रोते हुए बोलती है अब हम लोग क्या करें। यंग बोलता है पैसा जमा करें या पुलिस को फोन करें। ली की मम्मी बोलती है लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। ली बोलती है अंकल क्या आपके पास। यंग बोलता है तुम तो जी के बहुत ही अच्छी दोस्त हो ना, उसका फैमिली तो बहुत ही अमीर है, तुम उससे पैसे उधार मांग लो। फिर वो अपने मन में बोलता है ली का पर्सनैलिटी बहुत ही बेकार है, अगर हम लोग इसे पैसे उधार देंगे और कुछ हो गया तो ये हमें कभी भी पैसे देने वाली नहीं है। ली बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी, मैं उसे अभी फोन करती हूँ, उसके पास बहुत ही बढ़िया प्लान होगा। फिर वो फोन करके बोलती है हे जी बहुत ही बड़ा गड़बड़ी हो गया है, मेरे पापा को कोई किडनैप कर लिया है, प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। यंग अपने मन में बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ, इस मामले में मेरा फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, नहीं तो मेरा फैमिली के पास एक भी पैसा नहीं बचता। तभी कुछ देर के बाद जी वहाँ पर आ जाती है और अपने मन में बोलती है यंग यहाँ पर क्या कर रहा है, और मैं भूल गई कि ये ली का कजिन है। यंग उसे हाई बोलता है लेकिन जी उसे इग्नोर करके वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। यंग अपने मन में बोलता है हम लोग एक रात को साथ में थे, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई हो। फिर यंग उसके पास जाकर बैठ जाता है। जी धीरे से बोलते है मैं तुम्हें पहले बोली ना कि जो भी पहले हुआ था वो एक्सीडेंट था। यंग बोलते है किसे पता आगे चल के कुछ भी हो सकता है। जी बोलती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा दोबारा होने वाला है,